राम कथा के ते अधिकारी, जिनका सत्संगत अति प्यारी। वही राम कथा के अधिकारी हैं। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, सम्मुख भेक सवार समाना, यहाँ न कथा विषय रसनाना। यहाँ पर विषय रस नहीं है, यहाँ पर कथा का रस है। मानस सरोवर का जब वर्णन करते हैं, पुरविन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सुहाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। संत सभा चहुदिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समाई। ऐसा सत्संग का ये पावन महोत्सव है। कल भगवान के विराट रूप का वर्णन हुआ था। अर्जुन को उन्होंने अपना विराट रूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मया अच्युत। हे अच्युत, अपने मार्ग से कभी च्युत न होने वाले भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए अर्जुन कहते हैं, हमारा मोह नष्ट हुआ। स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति की ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्षुद्रम हृदौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ धनंजय, कि अर्जुन क्लैव्यता का परित्याग करो, युद्ध के लिए सन्नद्ध हो। यह कायरता क्षत्रिय को शोभा नहीं देती है और उनको युद्ध के लिए उद्यत कर देते हैं। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण जो अर्जुन से कहते हैं, वो बड़ी विचित्र बात है। वो कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रबुद्धो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि लोकोन्महर्तुमि प्रवत्ता, कि मैं काल हूं, लोक का क्षय करने के लिए मैं कालस्वरूप हूं और मेरा अवतार ही इसीलिए हुआ है। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करना ही मेरे अवतार का हेतु है, मेरा प्रयोजन है। मयेव ते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन को प्रेरणा तो युद्ध की दे रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम केवल निमित्त मात्र हो। ये जितने भी वीर हैं, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, शल्य है, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यानपि योधवीरान मया हतस्त्वाम, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके। तुम किसको मार रहे हो? भगवान ने कहा, इनके मारने के लिए ही मेरा अवतार हुआ। ये मेरे द्वारा जब विराट रूप का दर्शन कराते हैं और संपूर्ण सचराचर उनमें प्रविष्ट हो रहा है, ऐसा भगवान विराट रूप का दर्शन या तो दुर्योधन को जब वहां पर पहुंचते हैं, भरी सभा में जब दुर्योधन कहता है, सुचग्रम नयोदास्याम बिना युद्धेन केशव, हे केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इतना हठधर्मी दुर्योधन, भगवान उससे कहते हैं कि अन्याय है। दुर्योधन स्वीकार करता है, अंततः आवेश में आकर के भगवान को बांधने का आदेश देता है। तब भगवान कहते हैं, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। अपने विराट रूप का दर्शन वहां कराते हैं कि देखो, ये संपूर्ण आकाश सचराचर मुझ में विद्यमान है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। भगवान कालस्वरूप है, जहां पर अमृत है वहीं पर संहार भी है। त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः, वो संसार के उत्पन्न करता भी हैं। रजोज से जन्मन सत्ववृत्ते स्थितो प्रजानाम प्रलय तमस्प्रसे, अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः। वो इस संसार के जनरेटर भी हैं, उत्पादक भी हैं, इसके ऑपरेटर भी हैं, पालन करता भी हैं और डिसेस्टर भी। इसका विनाश करना, ये सब कुछ परमात्मा में लय है। तो भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम मार किसको रहे हो? किसी को नहीं मार रहे, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है तो कुछ लोग अर्जुन के पक्ष में आते हैं कि अगर अर्जुन ना होते तो महाभारत का युद्ध पांडव न जीत पाते। कुछ लोग भीम के समर्थन में जाते हैं कि अगर भीम ना होते
तो शायद महाभारत का युद्ध न जीता जाता। अर्जुन को भी अहंकार आ गया कि मेरे द्वारा ही महाभारत जीता गया। भीम को अहंकार आ गया कि मेरे द्वारा युद्ध जीता गया। और भगवान कृष्ण ये सोच रहे थे कि ये दोनों योद्धा और दोनों भाई, अभी तो महाभारत खत्म हुआ है, अब घर में ही महाभारत होने जा रहा है। भगवान कृष्ण उनको ले गए। एक बर्बरीक है जिसकी कथा आपको पता होगी, शमी के वृक्ष में भगवान ने उसको टंगवा दिया था और वो पूरे महाभारत का दर्शन कर रहा था। भगवान ने कहा कि जो साक्षी है, जिसने पूरा महाभारत युद्ध देखा है, उसके पास चलिए, निर्णय वो करेगा कि भीम ने महाभारत में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है कि अर्जुन ने किया है। जब दोनों लोग गए तो वो बर्बरीक कहता है, मैंने तो किसी को युद्ध करते देखा ही नहीं, युद्ध तो केवल कृष्ण कर रहे थे, भगवान युद्ध कर रहे थे। अर्जुन और भीम का मुंह लटक गया। महाभारत में प्रसंग आता है कि जब दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं, उसी समय बर्बरीक आता है और भगवान से कहता है, ये क्या, ये कीड़े मकोड़े। भीष्म पितामह और कर्ण द्रोणाचार्य को कहता है, ये क्या सब युद्ध करा रहे हो, ये कीड़े मकोड़े, ये तो सब ऐसे ही हैं। ऐसा अनर्गल प्रलाप करने लगता है। भगवान कहते हैं, नहीं, ये भीष्म पितामह तो ऐसे योद्धा हैं कि जिन्होंने भगवान परशुराम को शिथिल कर दिया था। ये द्रोणाचार्य इस युग के सबसे बड़े धनुर्विद्या के आचार्य हैं। ये कर्ण तो सूर्यपुत्र है। शल्य इतने बड़ा योद्धा है, इस महाभारत में एक से एक बड़े योद्धा है, तुम क्या ये बात कह रहे हो, ये सब कीड़े मकोड़े। कहा, मैं एक ही बाण से सबका संहार कर सकता हूं। और एक बाण का संधान करता है, आकाश की ओर सिंदूर गिरने लगता है। कहता है, जिस योद्धाओं के ऊपर सिंदूर गिर रहा है, उनको छोड़ करके जितने भी योद्धा हैं, सब अगले बाण में मेरे द्वारा मारे जाएंगे। दूसरी प्रत्यंचा चढ़ाता है। भगवान कृष्ण तुरंत सुदर्शन को आवाहन करते हैं, सुदर्शन चक्र आ जाता है और बर्बरीक का गला काट देते हैं। युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं, भगवान ये क्या तुमने किया, मेरे ऊपर तो सिंदूर गिर गया था, हमारी सेना के ऊपर सिंदूर गिरा था, और फिर ये हमारा पौत्र है, आपने इसका वध कर दिया। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, मेरा जन्म का हेतु ही, अवतार का हेतु ही यही है, विनाशाय च दुष्कृताम, ये मेरे अवतार का हेतु है। बर्बरीक अनुनय विनय करने लगा कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता था। भगवान कृष्ण ने उसको ये अभयदान दिया और भीम से कहा, शमी वृक्ष में जाकर के इसको लटका दो, ये पूरे महाभारत का दर्शन करेगा। ऐसे भगवान कृष्ण है। वो कालोश में भरतर्षभा, मैं काल हूं, इस संसार को नष्ट करने के लिए कालस स्वरूप हैं। पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण का ये रूप दिखाई पड़ता है। ये चक्र क्या है? बहुत सुंदर एक शिव महिम्नकार हुए हैं पुष्पदंताचार्य, कभी शिव महिम्न स्तोत्र उनका पढ़िए, बहुत अच्छा है। भगवान शिव की आराधना में है, असिति गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरुतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम याति। भगवान शिव की स्तुति करते हुए पुष्पदंताचार्य कहते हैं, हरिस्ते साहस्रम कमल बलि महाधाय पदर्यो दिकोने तस्मिन् निज मुदहर नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेका परिणतमसो चक्रवपुषा त्रयाणाम रक्षाये त्रिपुरहर जागतिर्जगताम। भगवान शिव की आराधना कर रहे थे भगवान राम। ऐसा उल्लेख आता है कि भगवान शिव ने विनोद में एक कमल वहां से गायब कर दिया। 108 कमल चढ़ाने थे
और एक ऊना, ऊना शब्द का अर्थ होता है कम, जैसे 29, 30 में एक कम, 19, 20 में एक कम, तो ऊन शब्द का अर्थ है एक कम। तो एक कमल जो है भगवान शिव ने विनोद में, मोद के कारण, दिकोने तस्मिन निज मुद हर नेत्र कमलम, भगवान ने एक कमल गायब कर दिया। भगवान राम ने अपने लोगों को भेजा, जब देखा कि वो कमल नहीं है तो कमल लाने के लिए, लेकिन जितने भी तालाब थे सबसे कमल हट गया, शिव की माया। भगवान ने सोचा कि माता कहती थी मुझे राजीव नयन, मेरी मां मुझे कमल नयन कहती थी, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। तो एक कमल तो हमारे पास है। भगवान ने जैसे ही अपनी तीर का कोना अपनी आंख में लगाया और नयन को निकाल दिया, भगवान पर चढ़ाया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा यह क्या किया, हमने तो विनोद में यह काम किया था। भगवान शंकर ने वो नेत्र गोलक उठाया, चंद्रमा से अमृत निकाला और भगवान राम के आंखों में लगा करके उसे स्थापित कर दिया। लेकिन इस भक्ति के भार से इतना द्रवित हो गए भगवान शंकर कि गतो भक्त्युद्रेका परिणत मसो चक्र वपुषा, कि भक्ति से इतना विह्वल हो गए, इतना कृतज्ञ हो गए कि परिणत मसो चक्र वपुषा, वो चक्र के रूप में परिवर्तित हो गए। और त्रयाणाम रक्षाये त्रिपुर हर जागतिर जगताम, और हमेशा भगवान शिव जो हैं राम के लिए हमेशा जागते रहे कि कहीं पर मेरी आवश्यकता हो तो मैं भगवान के उंगली में आ जाऊंगा। बताइए कि जो नारायण अपनी उंगली पर चक्र को नचा रहे हैं, शिव को नचा रहे हैं, उन नारायण के सामने कौन आ सकता है। तो ऐसे भगवान हैं। पूरा महाभारत का युद्ध कृष्ण ने ही लड़ा।